आपको बता दूं, यह जो मॉडल पेपर है 2024 में जारी किया गया मॉडल पेपर है। इससे बहुत ऐसे प्रश्न हैं, इससे भी बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में मिलने वाले हैं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद मैं जो करवाऊंगा इस साल 2025 में जारी किए गए मॉडल पेपर का आंसर भी मैं करवाऊंगा। तो चलिए आप लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिएगा प्रश्न एक क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जेबी से, माथस से, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। ध्यान रखेंगे, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनका एक किताब लिखा हुआ है, किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई। चलिए देखेंगे आगे, इनमें से कौन उत्पादन का साधन है? ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी उत्पादन का साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी। किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होता है, श्रम अर्थात मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद पूंजी अर्थात पूंजी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज के उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन ये तीनों हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। आगे देखेंगे, प्रश्न 4 क्या कह रहा है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता। इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ऑप्शन है ए मार्शल, पॉप सॉल्यूशन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। ए का मतलब हुआ अल्फ्रेड, ध्यान रखिएगा, ए का मतलब हुआ अल्फ्रेड, अर्थात हम कह सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल, अर्थात अल्फ्रेड मार्शल। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? मार्शल, माल्थस, रैगनर फ्रिस, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिस। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है? ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ध्यान रखिएगा, इनमें सभी। चलिए आगे चलते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। ध्यान रखेंगे, पूंजीवादी। चलिए आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ऑप्शन है उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन संभावना वक्र। आगे देखेंगे, प्रश्न 10 क्या कह रहा है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन है आर्थिक लागत, संतुलन कीमत, सीमांत लागत, औसत लागत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक लागत। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
आगे देखेंगे, उदासीनता वक्र होता है। ऑप्शन है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है। ऑप्शन है उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापन का नियम। ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, ऑप्शन है उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। आगे क्या कह रहा है देखेंगे, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, सीमांत उपयोगिता से बड़ा हो मूल्य, उसके बाद सीमांत उपयोगिता बड़ा हो मूल्य से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। इसका सही आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। ऑप्शन है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। आगे देखेंगे, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है। ऑप्शन है बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर से, सीमांत रूपांतरण दर से, सीमांत प्रतिस्थापन दर से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत प्रतिस्थापन दर से। क्या कह रहा है, किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन है अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य वस्तुएं। आगे देखेंगे, प्रश्न 20 क्या कह रहा है, निम्न में से स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। ऑप्शन है चाय तथा चीनी, जूते एवं जुराब, कलम एवं स्याही, चाय एवं कॉफी। सबसे पहले आपको बता दूं, स्थानापन्न वस्तु का मतलब क्या होता है। स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है वैसे वस्तु जिसका इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जा सके, वैसे ही वस्तु को हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे चाय तथा चीनी, अगर चाय के जगह पर चीनी का इस्तेमाल करना हो तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। जूते के जगह पर कभी जुराब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कलम के जगह पर कभी स्याही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाय एवं कॉफ़ी, अर्थात चाय के जगह पर कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉफ़ी के जगह पर चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चाय एवं कॉफ़ी। ध्यान रखेंगे, चाय एवं कॉफ़ी। आगे क्या कह रहा है, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। ऑप्शन है आय की कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। ऑप्शन है बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मांग का नियम है। ऑप्शन है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आवश्यक वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तु, उपयुक्त सभी।
इसका सही आंसर होगा आवश्यक वस्तु, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आवश्यक वस्तु, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है 3 प्रकार, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी के कारण मांग में 60% वृद्धि हो तो मांग की लोच है। ऑप्शन है 0.5, -1.5, 1, 0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -1.5। ध्यान रखेंगे, -1.5 इसका सही आंसर होगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? आयताकार अति प्रलय मांग वक्र में से क्या दिखलाता है? ऑप्शन है पूर्णतया बिलोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई मांग लोच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इकाई मांग लोच, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है? यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। ऑप्शन है जीवन रक्षक वस्तु, आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, घटिया वस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घटिया वस्तु, ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है? यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो यह स्थिति है। ऑप्शन है इकाई कीमत लोच की, अनंत कीमत लोच की, शून्य कीमत लोच की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शून्य कीमत लोच की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी शून्य कीमत लोच की, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इनमें कौन वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है? ऑप्शन है एपीपी, एमपीपी, टीपीपी, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ध्यान रखेंगे ये सभी।